अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी विद उमर। जी स्टूडेंट्स, आज हम 9th के 5th चैप्टर में माइटोसिस के टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। तो इस लेक्चर में हम माइटोसिस के इंट्रोडक्शन और माइटोसिस की जनरल फेजेस, कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस और कैरियोकाइनेसिस में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पे आते हैं। माइटोसिस को 1818 में एक जर्मन बायोलॉजिस्ट वाल्टर फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया और उसने बताया कि माइटोसिस एक सेल डिवीजन है जिसमें एक सेल 2 डॉटर सेल में डिवाइड होता है, कन्वर्ट होता है, और जो डॉटर सेल बनते हैं उनका जो जेनेटिक मेकअप है या क्रोमोसोम नंबर है वो पेरेंट सेल के मुताबिक सेम होता है, कांस्टेंट रहता है। मतलब जो पेरेंट सेल में क्रोमोसोम होंगे जितने नंबर्स में, उतने ही डॉटर सेल में होंगे, वो आइडेंटिकल होगा। डॉटर सेल आइडेंटिकल का मतलब है सेम। और माइटोसिस यूकैरियोटिक सेल में होती है। यूकैरियोटिक सेल वो सेल हैं जिनमें न्यूक्लियस के गिर्द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो होती है और वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियस को प्रोटेक्ट कर रही होती है। आप ये कह सकते हैं कि यूकैरियोटिक सेल में विजिबल न्यूक्लियस होता है। और माइटोसिस सोमैटिक सेल में होती है। सोमैटिक सेल ऐसे सेल हैं जो कि बॉडी की फॉर्मेशन करते हैं। मतलब हमारी बॉडी में 2 टाइप के सेल होते हैं, सोमैटिक और गैमेट्स। गैमेट्स जो हैं स्पर्म और एग सेल हैं, और सोमैटिक सेल जितने भी बॉडी के सेल हैं उन्हें हम सोमैटिक सेल में कंसीडर करते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में माइटोसिस नहीं होती बल्कि बाइनरी फिशन होती है। क्यों नहीं होती? क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल का जो न्यूक्लियस है वो विजिबल नहीं होता, उसके गिर्द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती और उनमें स्पिंडल फार्मेशन नहीं होती, स्पिंडल फाइबर की फार्मेशन नहीं होती। इस वजह से प्रोकैरियोटिक सेल में बाइनरी फिशन होती है। बाइनरी फिशन क्या है कि ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक टाइप है जिसमें सेल जो है वो साइटोप्लाज्म सेल का या तो डिवाइड होता है या न्यूक्लियस की डिवीजन होती है। माइटोसिस को फर्दर 2 जनरल फेजेस में डिवाइड किया जाता है, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस कहते हैं डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस और साइटोकाइनेसिस को कहते हैं डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। कैरियोकाइनेसिस है डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। कैरियोकाइनेसिस को आगे फर्दर 4 फेजेस में डिवाइड किया जाता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। सबसे पहले है प्रोफेज। प्रोफेज क्या है कि हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में जब जेनेटिक मटेरियल, जब सेल डिवीजन नहीं हो रही होती तो ये क्रोमेटिन की फॉर्म में होता है। जब सेल डिवीजन स्टार्ट होती है या माइटोटिक फेज स्टार्ट होती है तो सबसे पहले माइटोटिक फेज में प्रोफेज आती है। तो इसमें जो क्रोमेटिन मटेरियल है या जेनेटिक मटेरियल है वो क्रोमोसोम की फॉर्म में कंडेंस होता है, ऑर्डर फॉर्म में कंडेंस होता है। क्रोमेटिन क्या है कि लूज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है और क्रोमोसोम क्या है, ये ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर है। और ये क्रोमोसोम जो है ये आके ऑर्डर फॉर्म में जब इसकी कन्वर्जन होगी तो ये क्रोमोसिन 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। आपने पढ़ा था कि इंटरफेज की एस फेज में डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम ऑलरेडी हो चुकी होती है माइटोटिक फेज से पहले, तो क्रोमोसोम जो है वो सिस्टर क्रोमेटिड्स में कन्वर्ट हो जाता है। आपने जस्ट इधर याद ये रखना है कि प्रोफेज में क्रोमेटिन जो है वो क्रोमोसोम में चेंज हो जाता है। और सेकंड जो इसमें मेन काम चल रहा होता है कि हमारी बॉडी में सेंट्रियोल्स होते हैं। 2 सेंट्रियोल को हम कहते हैं सेंट्रोसोम। तो ये सेंट्रियोल जो है ये माइक्रोट्यूब्यूल्स बनाते हैं और इन माइक्रोट्यूब्यूल से स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं। कंप्लीट सेट ऑफ स्पिंडल फाइबर्स को हम माइटोटिक स्पिंडल बोलते हैं। तो प्रोफेज में स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन होती है। थर्ड इसमें मेन काम न्यूक्लियर इन्वेलप जो है या न्यूक्लियस के गिर्द जो मेम्ब्रेन है उसकी ब्रेकडाउन होती है या डिग्रेडेड होता है वो। नेक्स्ट प्रोफेज के बाद सेकंड कैरियोकाइनेसिस की फेज मेटाफेज है। इसमें क्या होता है कि जब सेल में प्रोफेज मतलब क्रोमोसोम जो है वो क्रोमेटिन में चेंज हो गया, स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन हो गई और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है उसकी ब्रेकडाउन हो गई, तो स्पिंडल फाइबर जो है वो ग्रो करते हैं एक सफिशिएंट लेंथ तक।
ठीक है। तो ये स्पिंडल फाइबर, कुछ स्पिंडल फाइबर्स को हम काइनेटोकोर फाइबर्स भी बोलते हैं। ये काइनेटोकोर फाइबर जो हैं वो क्रोमोसोम की काइनेटोकोर प्रोटीन के साथ अटैच होते हैं और ये सेल के सेंटर में आ जाते हैं, ओक्यूवेटर में आ जाते हैं, और ये सेंटर में आने की वजह से, एक अरेंजमेंट की वजह से एक मेटाफेस प्लेट बना देते हैं। इसके साथ साथ नॉन काइनेटोकोर फाइबर्स भी इस मेटाफेस प्लेट के साथ साथ अटैच होते हैं। आपने यहाँ पे ये डायग्राम में देखा होगा कि ये जो अटैच नहीं है, इसे हम नॉन काइनेटोकोर फाइबर्स कहते हैं। तो नॉन काइनेटोकोर फाइबर्स भी मेटाफेस प्लेट में साथ में अटैच होते हैं इनके साथ। नेक्स्ट कैरियोकाइनेसिस की थर्ड फेज एनाफेज है। एनाफेज में क्या होता है कि जो काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स क्रोमोसोम की काइनेटोकोर के साथ अटैच होते हैं तो उन पे एक पुलिंग फोर्स अप्लाई होती है, जिसकी वजह से ये क्रोमोसोम जो है वो सिस्टर क्रोमाटिड्स में सेपरेट हो जाते हैं। ये सिस्टर क्रोमाटिड जो हैं ये आगे फर्दर डॉटर सेल में इनकी डिवीजन हो जाती है और ये डॉटर सेल में क्रोमोसोम की जो ट्रांसफॉर्मेशन है सिस्टर क्रोमाटिड्स की फॉर्म में हो जाती है। थर्ड कैरियोकाइनेसिस की फोर्थ फेज टीलोफेज है। इसे हम रिवर्सल ऑफ प्रोफेज भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जो प्रोफेज में जो 3 फंक्शन हो रहे होते हैं इसके ऑपोजिट टीलोफेज में होते हैं। मतलब वहाँ क्या हो रहा था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की ब्रेकडाउन हो रही थी, तो यहाँ पे डॉटर सेल में न्यूक्लियर इन्वेलप दोबारा उसकी फॉर्मेशन होती है। वहाँ क्या था कि क्रोमाटिन जो है वो क्रोमोसोम में चेंज होता है, तो यहाँ पे क्रोमोसोम जो है वो क्रोमाटिन की फॉर्म में चेंज हो जाएगा। उसके बाद थर्ड पे वहाँ पे क्या था, स्पिंडल फाइबर्स बनते थे। तो यहाँ पे क्या है कि स्पिंडल फाइबर जो है वो सेंट्रियोज की फॉर्म में सेल में वो शक्ल इख्तियार कर सकते हैं या वो कन्वर्ट हो जाते हैं। थर्ड माइटोसिस की जो सेकंड जनरल फेज है उसे हम साइटोकाइनेसिस कहते हैं। इसे हम डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म भी कहते हैं। ये साइटोकाइनेसिस एनिमल सेल में और प्लांट सेल में स्लाइड डिफरेंट है। इसमें क्या होता है कि एनिमल सेल में मेटाफेस प्लेट के दरमियान एक क्लीवेज फ्रो बनता है। क्लीवेज फ्रो क्या है कि यहाँ पे मेम्ब्रेन जो है उसकी डिवीजन होती है, साइटोप्लाज्म की सेंटर से डिवीजन होती है। तो जब साइटोप्लाज्म की सेंटर से एनिमल सेल में डिवीजन होगी तो उसे हम साइटोकाइनेसिस का नाम दे देंगे। लेकिन प्लांट सेल में क्या होता है कि गोल्जी ऑपरेटर्स जो है वो मूव करते हैं सेंटर में और उस गोल्जी ऑपरेटर्स में जो है एक सेल प्लेट बनती है और उस सेल प्लेट से डिवीजन जो है वो साइटोप्लाज्म की जब हो तो वो प्लांट सेल में साइटोकाइनेसिस के नाम से उसको हम पढ़ते हैं, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। तो ये पूरा जो है माइटोसिस का टॉपिक था। नेक्स्ट हम मियोसिस और सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस और इम्पोर्टेंस ऑफ मियोसिस के बारे में बात करेंगे। थैंक यू फॉर दिस।